हमारे पृथ्वी खुद में ही ना जाने कितने ही रहस्य भरी पड़ी हुई है, जिसके बारे में हमारा आधुनिक विज्ञान भी कुछ नहीं बता सकते। इस पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट के बारे में हम सबको तो पता ही है, जिसकी ऊंचाई समुद्री तट से लगभग 8,848 मीटर है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे गहरी जगह कौन सी है? यह जगह इतनी गहरी है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट निगलने के बाद भी 2,148 मीटर जगह खाली रहेगी। आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच के रहस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही अनुग्रह रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए इस रोचक वीडियो को शुरू करते हैं। मारियाना ट्रेंच हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। हमारी पृथ्वी अनेक प्राकृतिक परिदृश्यों से घिरी हुई है। यहाँ कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी खाइयां हैं। पृथ्वी का अधिकतम भाग पानी से घिरा हुआ है, जो महासागरों के द्वारा बंटा हुआ है। इनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त स्थित है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त भी है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। मारियाना ट्रेंच की गहराई इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है। उस पर से 0 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान। सबसे भयानक होता है पानी का दाब, जो इंसानी हड्डियों को पल में चकनाचूर कर सकता है। यहाँ हर स्क्वायर इंच पर 8 टन का दबाव होता है, जो गहराई के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। पानी का यह दबाव इंसानी शरीर पर इस तरह असर करता है कि ऐसा कोई भी हिस्सा जहां हवा भरी हो वह सलामत नहीं रह पाता। धीरे धीरे फेफड़े धंस जाते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। मारियाना ट्रेंच के सबसे मनोरम रहस्यों में से एक इसकी गहराई में रहने वाले अद्वितीय और अलौकिक जीवन रूप हैं। इनमें से कई प्रजातियों ने विशिष्ट विशेषताओं और व्यवहारों को विकसित करते हुए विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। गहरे समंदर की इस अनजान दुनिया में पहली बार कदम रखा था ओशियनोग्राफर जैक पीका और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने। 23 जनवरी 1960 को ट्रिएस्ट नाम की पनडुब्बी की खिड़की से बाहर झांकते हुए दोनों ऐसे नजारों देखे जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उनके अनुभव जानने के लिए दुनिया बेताब थी। मन में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इतनी गहराई, ठंडे पानी और भयानक दबाव में जीवन की संभावना है? 4 घंटे 47 मिनट में सतह पर पहुंचने पर रेत में हुई हलचल की वजह से दोनों कोई तस्वीर नहीं ले सके, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा उस पर लंबे वक्त तक बहस चलती रही। जैक ने खिड़की से बाहर एक फ्लैटफिश नजर आई। उन्होंने फौरन वॉल्श को बताया। वॉल्श ने भी इस मछली को देखा और तभी नीचे से निकली रेत उनकी खिड़की के सामने आ गई। हालांकि मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने दावा किया कि इतने दबाव में मछलियों का होना नामुमकिन है, और पीका और जैक्स ने जो देखा वह कुछ और रहा होगा। लेकिन अमेरिकी नौसेना के इन अनुभवी अफसरों ने साफ साफ कहा कि जब तक वैज्ञानिक उन्हें गलत साबित नहीं कर देते, वे यह मानते रहेंगे कि उन्होंने जो देखा वह मछली ही थी। इस मिशन के बाद भी यह सवाल बना रहा कि क्या मारियाना ट्रेंच में जीवन मुमकिन है? मारियाना ट्रेंच अपनी रहस्यमय पानी के नीचे की आवाजों के लिए भी जाना जाता है। ये ध्वनियां, जिन्हें अक्सर बायोडक या जूलिया ध्वनि कहा जाता है, अस्पष्ट हैं और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं। कुछ का मानना है कि वे समुद्री जीवन की हलचल से संबंधित हो सकते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं। इन रहस्यमय ध्वनियों का स्रोत और प्रकृति निरंतर शोध का विषय बनी हुई है। कैसे बना मारियाना ट्रेंच? मारियाना ट्रेंच का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की निकटता से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का बाहरी आवरण, जिसे स्थलमंडल के रूप में जाना जाता है,
कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो उनके नीचे अर्धद्रव एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। खाई एक अभिसरण प्लेट सीमा पर बनाई गई थी, जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मारियाना ट्रेंच के मामले में प्रशांत प्लेट मारियाना प्लेट से टकराते हैं। जब एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय या अन्य महासागरीय प्लेट से टकराती है, तो समुद्री प्लेट एक प्रक्रिया में दूसरे के नीचे दब जाती है, जिसे सबडक्शन कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच के मामले में यह एक समुद्री महासागरीय प्लेट सीमा है। जैसे ही प्रशांत प्लेट मारियाना प्लेट के नीचे जाती है, यह पृथ्वी के आवरण में समा जाती है। यह प्रक्रिया समुद्र तल में खाई जैसा गड्ढा चैलेंजर डीप, मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु, इस सबडक्शन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बना था। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला बिंदु है, जहां दबाव समुद्र तल से 1000 गुना अधिक है। मारियाना ट्रेंच कई अन्य खाइयों और प्लेट सीमाओं की तरह आज भी सक्रिय है। प्रशांत प्लेट लगातार मारियाना प्लेट के नीचे धंस रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और भूकंपीय गतिविधि हो रही है। खाई के निर्माण का सटीक विवरण अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण का विषय है। मारियाना ट्रेंच प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी के भूविज्ञान और गहरे समुद्र के रहस्यों को समझने के लिए एक मूल्यवान प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। बिना रोशनी, एसिड, तापमान और दबाव जैसी स्थितियों में भी हैरान कर देने वाली संख्या में जीव यहां पाए जाते हैं। 200 से ज्यादा सूक्ष्म जीवियों से लेकर क्रस्टेशियन और एम्फीपॉड समेत सी क्यूकुम्बर, ऑक्टोपस और मछलियां यहां मौजूद हैं। साल 2014 में गुआम के पास सबसे गहराई में 8000 मीटर नीचे पाई जाने वाली स्नेल फिश की खोज की गई। जेम्स कैमरन ने जो तस्वीरें लीं, उनमें एकदम गहराई में भी समुद्री जीवन देखा जा सका। इन पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ जीवन कैसे मुमकिन है। इन परिस्थितियों में भी कैसे पनप रहा है जीवन। माना जाता रहा कि दबाव की वजह से कैल्शियम, जिससे हड्डियां बनती हैं, वह रह ही नहीं सकता है। बिना हड्डियों के मछलियों के जीवन पर भी सवाल बना रहा। दोस्तों, हमारी प्रकृति विज्ञान को हमेशा हैरान करती रही है और मारियाना में स्नेल फिश का पाया जाना इसका सबूत है। सतह के पास रहने वाली मछलियों में तैरने के लिए ब्लैडर होता है, जिसमें हवा भरी होती है। इसकी मदद से वे ऊपर नीचे करती हैं, लेकिन गहराई में रहने वाली मछलियों में ये एयर बैग नहीं होते हैं, इसलिए दबाव का इन पर असर नहीं होता। यही नहीं, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में हड्डियों के अलावा कार्टिलेज पर ज्यादा निर्भरता होती है। इनके खोपड़ों में भी जगह खाली रहती है ताकि टूटने का खतरा कम हो। सबसे बड़ा बदलाव जेनेटिक स्तर पर हुआ है। किसी भी प्रक्रिया के लिए उनके शरीर में मौजूद प्रोटीन अपनी संरचना स्थिरता के साथ बदल सके। इसके लिए जरूरी ट्राइमेथिलामीन ऑक्साइड को बनाने वाले जीन की स्नेल फिश में ज्यादा कॉपी पाई गई। बर्फीले पानी में रहने के लिए इन जीवों में ऐसे फैट होते हैं जो जमते नहीं हैं। इसके अलावा अंधेरा होने के कारण कुछ जीव तेज नजर पर भरोसा करते हैं, तो कुछ स्पर्श और वाइब्रेशन की मदद लेते हैं। कुछ खुद की रोशनी पैदा करते हैं, जिससे शिकार को पकड़ा जाता है और खुद शिकार होने से बचा जाता है। सूरज की रोशनी के बिना होने वाली खाने की कमी, ऊपर से आने वाले मृत जीवों के अवशेषों से लेकर लकड़ी के टुकड़ों तक पर निर्भर करते हैं। ट्रेंच में छिपे रहस्यों को उजागर करने से दवाओं, खाद्य, ऊर्जा स्रोत जैसे उत्पाद तो मिल ही सकते हैं। भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं से बचने की तैयारी की जा सकती है। सबसे बड़े जिस सवाल का जवाब यहाँ छिपा हो सकता है, वह है धरती के पर्यावरण में हो रहा बदलाव। इतने गहरे पानी, अंधेरे, दबाव और तापमान के हालात में रह रहे जीवों का विज्ञान हमें बता सकता है कि उनमें विकास कैसे हुआ। रिसर्चर्स को गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवी मिले हैं जो एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर दवाओं के काम आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ रिसर्च से डायबिटीज के इलाज से लेकर लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसी जरूरतों तक को पूरा किया जा सकेगा। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में छपे रिसर्च पेपर के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में प्रदूषण का स्तर पास के ऐसे क्षेत्रों से भी ज्यादा पाया गया जहां भारी औद्योगिकरण है। इससे संकेत मिलते हैं कि इंसानी गतिविधियों की वजह से
होने वाला प्रदूषण गहराई में पहुंचने तक जमा होता रहता है और अब दुनिया की सबसे गहरी जगह पर भी पाया जाने लगा है। इसका असर भी दिखने लगा है। मारियाना में प्लास्टिक के बर्तनों, डिब्बों, बैग जैसे कई सामान पाए जा चुके हैं। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में एम्फीपॉड जीवों में माइक्रोप्लास्टिक तक पाई गई है, जो प्लास्टिक की बोतलों से लेकर हमारे कपड़ों तक में मौजूद होती है। आमतौर पर एशिया में चीन और जापान जैसे देशों के उद्योगों से ये माइक्रोप्लास्टिक पानी में पहुंचते हैं। समुद्र के तले में भूकंप आने से ऊपर पाए जाने वाले तत्व नीचे पहुंच सकते हैं। यहाँ इस स्तर पर प्रदूषक तत्वों का पाया जाना इंसानों के धरती पर हो रहे विनाश का संकेत है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मरी हुई मछलियां ट्रेंच तक मरकरी यानी पारद लेकर जाती हैं। समुद्र में पारद का मिलना बेहद खतरनाक संकेत दिखाता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी दिमाग पर असर करता है। रिसर्च के मुताबिक कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्र, सीमेंट फैक्ट्री, इंसिनरेटर, खदानों और दूसरे ऐसे कल कारखानों से ये जहर बारिश और धूल के जरिए नदियों के जरिए समंदर तक पहुंचता है। सूक्ष्म जीवी इसे और ज्यादा जहरीले मेथिल मरकरी में तब्दील करते हैं। यह मछलियों और दूसरे सीफूड के जरिए इंसानों और वन्य जीवों के तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचक तंत्र को भारी खतरा पहुंचा सकता है। मारियाना ट्रेंच के गहराई की सटीक तथ्य पूरी तरह से नहीं पाया गया है। यह एक भूवैज्ञानिक पहेली है जिसको समझने के लिए हमारे विज्ञान को और भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इतना गहराई में भी जीवन कैसे बस रहा है, जहां 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इतना दबाव रहता है, इसके रहस्य अभी तक अनसुलझी है। हम उम्मीद करते रहेंगे भविष्य में हम इसे संभव कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कोई मनोरंजक वीडियो में, जहां फिर से हम कोई गहरी रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे।